करो प्रभु। श्री महाराज, हम वानर हैं। ये जो आप भगवान ब्राह्मण रूप देख रहे हो, ये एक धोखा है। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। प्रभु, हमारे राजा सुग्रीव जी हैं, वो यहीं पर रहते हैं। चलिए, मैं आपको अपने राजा सुग्रीव के पास लेके चलता हूँ। ठीक है, आइए प्रभु, आप हमारे कंधों में बैठ जाइए। बजरंगबली महाराज, ये कौन है? महाराज, जब सुग्रीव ने देखा आदि फैजन दंडी कर देखा। महाराज, ये महाराज दशरथ के दोनों पुत्र राम और लखन हैं। राम और लखन, प्रभु को दास सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु को दास सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान महाराज, ये दोनों भगवान राम और लखन बहुत ही सुशील भाव के हैं। आप इनसे मित्रता कर लीजिए। प्रभु, महाराज, मित्रता में ऐसा श्रीमान हरिओम डॉक्टर साहब यादव जी, कहाँ कहते हो? हमारे मंच पर आने की कृपा। आपका परिचय होना चाहिए। आप श्रीमान डॉक्टर हरिओम सिंह यादव जी रहते तो हैं सरवार और बैठते हैं अचरा। डॉक्टर साहब हैं, आप जिला पंचायत सदस्य की सत्ता ग्रहण करना चाहते हैं। आप लोगों का परिचय बहुत जरूरी है और आप भी इनसे परिचय करिए और आप भी आप लोगों से परिचय करेंगे। बोलिए डॉक्टर साहब हरिओम की। आपकी तरफ से हमारे मंडल को 2100 रुपया प्रदान हुए हैं भैया जी को, और तो हमारे छोटे के नाते विजयी भाव
पहले से भी आप दोस्त रहे हैं, आज भी हैं। आप लोग सहयोग करेंगे, हम भी करेंगे, हम साथ भी घूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य आदरणीय गुरु जी ने बहुत 45 साल पहले इस कार्यक्रम को करने की हंस रखी थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई राजकुमार यादव जी को, हमारे सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्यों आदरणीय गुरु जी के इस कार्यक्रम को आप बरकरार रखने का कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारे बीच में हमारे पिता तो बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, मैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूं। हमारे बीच में पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनके चरणों में नमन करता हूं। और जो हमारे छोटे भाई हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको ईश्वर लंबी उम्र दे, मैं ऐसे प्रभु से कामना करना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, ये रामलीला बहुत ही सुंदर कार्य है। आप लोग सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रेरणा लेके जाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को इसीलिए कराया जाता है, हो सकता हमारे रामलीला के लोगों के माध्यम से हम किसी भाई का जीवन बदल सकता है, कोई गलत रास्ते भी भटक सकता है, वो रामलीला के कुछ शब्द सुनने से उसका जीवन बदल भी सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि इस कार्यक्रम को बीच में हो रहा है, मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो रामलीला हो रही है, भाई भाई का प्यार दिखाया जा रहा है। और मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी भाई अपने भाई से कोई द्वेष भावना न करे, क्योंकि भाई भाई होता है। और जब भाई भाई में आपस में झगड़ा होता है तो माताओं को बहुत बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जब माँ बच्चों का प्रसव होता है तो 1000 पीछे काटने में जितना दर्द होता है उतना माताओं को दर्द होता है। और माताओं को दर्द होने के पश्चात जब सर्दी का महीना होता है, माँ इधर लटाती थी, बच्चा पेशाब इधर कर देता है, माँ इधर लटा लेती है, और जब इधर पेशाब कर देता सारी रात माँ छाती में लटा लेती है। चाहता हूँ भाइयों और अपनी माताएं बहनों का बहुत बड़ा रोल होता है हम उनको ऊपर। कभी माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती है, कभी आपके कितना भी बच्चा हमारा थोड़ा निष्ठाव भी देता है, लेकिन माँ कभी दुख पैसे नहीं देना चाहती है। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि कभी माँ बाप की सेवा करना आपके लिए बहुत बड़ा पुनीत कार्य होगा, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे ऊपर जो चमड़ी भी है वो माँ की दी हुई है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सबसे सच्ची पूजा होगी माँ बाप की सेवा करना। और मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः पिता परमेश्वर के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, सूर्य चंद्र की रश्मियां रहे, पृथ्वी पर प्राणवायु बहती रहे, तब तक आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भगवान, जय डॉक्टर हरिओम सिंह यादव। महाराज कहिए हनुमान जी। आप इनसे मित्रता कर लीजिए। इन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ हमारी भार्या थी जिनका किसी
राक्षस ने हरण कर लिया है। महाराज आप मित्रता करिए, मित्रता का ऐसा रिश्ता है महाराज। बताओ बजरंग। मित्रता कोई गलत बात नहीं होती है। मित्रता का ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। महाराज सही कह रहे हो बजरंग। मुंह देखी हाँ में हाँ करना। कभी यदि किसी से मित्रता करो तो उसका मुंह देखकर मत करो, उसका दिल देखो। मुंह देखी हाँ में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। सही कह रहे हो। और महाराज यदि तुम्हें मित्रता करनी है महाराज, कहिए बजरंग। यदि आपको मित्रता ही करनी है, यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। आप इनसे मित्रता कर लीजिए। प्रभु कहो भैया। मेरी विनती सुनो हे सीता। मेरी विनती सुनो। आपने सारा संसार साथ दिया है, वैसे हमको भी तारो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु। आओ प्रभु। बजरंग बली कहो महाराज। भगवान को बैठाइए और अग्निदेव को साक्षी बनाइए। प्रभु आइए, आसन को ग्रहण करें। बैठो भगवान। रख दो, कोई ना छोड़ लिया ना बाकी ना कहीं रख दो, कोई तो ले दे। क्या बता रहे थे बजरंग बली? महाराज श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं। भैया बताओ प्रभु। क्या बताएं? हम मेरे भाई लखन, मेरी प्रिय जानकी साथ में आए हुए थे। हाँ प्रभु। मेरे स्टैंडर्ड बन में मेरी खालिया का हरण हो गया है। उन्हीं को खोजते हुए मैं यहाँ तक आ पहुंचे। प्रभु एक दिवस मंत्रियों सहित सुनो, मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में मेरी नजर गई तो देखा ये नजारा था। भगवान मैं एक दिन अपने मंत्रियों से इसी जगह पर बैठा था तो मेरी नजर आकाश मार्ग की तरफ गई। था रथ के समान विमान, एक आवाज कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक नंदिनी थी। क्या कहते हो मित्र? भगवान कहो। आकाश मार्ग से एक राक्षस उनको लिए जा रहा था और तो महाराम पुकारी हमें देख दीने पटता। भगवान और वो जानकी माता हाराम हाराम की
उपकार करती जा रही थी और उन्होंने हम लोगों को बैठे देखा तो कुछ आभूषण भेजे। भैया इनसे आभूषण मुझे भी दिखाओ। और मैंने तो चरण निहारे हैं भैया। कहो भैया लखन। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। और मैं तो बिच्छुओं का सेवक था, कुंडल की कुछ पहचान। आइए, जब से हम आए रे तुम पर्वत, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतन हो जाते हैं। भैया छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम साथी सुको तो धोखे हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है? प्रभु कहो भैया सुग्रीव। आप जैसे ही हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई बाल है और मैं छोटा सुग्रीव हूँ। हम दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। प्रभु कहो भैया सुग्रीव। हम दोनों भाई आप जैसे ही बहुत प्रेम से रहते थे। एक दिन हमारी पंपा नगरी से एक राक्षस आया और उस राक्षस ने आकर हमारे भाई बाल को ललकारा और मेरा भाई बाल कुछ घमंडी टाइप का है, तो उसने ललकार न सुन के मेरा भाई बाल जो था वो उस राक्षस के पीछे दौड़ दिया। जब प्रभु मैंने सोचा मेरा भाई बाल जा रहा है तो मुझे भी चलना चाहिए। प्रभु मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे बराबर दौड़ता हुआ गया। भगवान वो राक्षस आकर एक गुफा में घुस गया। केवल वहां बैठ सोचाई प्रभु कहो मित्र। जब वो राक्षस उस गुफा में घुस गया तो हमारे भाई बाल ने कहा कि तुम यहीं पर खड़े रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। पर पटवारा नहीं आपको कहो मित्र। मास दिवसता रहे खरारी और निकली रक्त सुरे महाभारी। एक महीने के लगभग वहां पर पद तो हमारे भाई बाल ने राक्षस का कर दिया, लेकिन मैं ये समझा कि हमारा भाई बाल मारा गया है। मैंने जैसे ही रक्त की धारा उसमें से निकली, मैंने एक सिरा लेके उसी गुफा के पेट पर लगा दी। हाँ जी, ये 50 रुपए आरोप था। ग्राम कढ़ेली निवासी हमारे मंगल में 50 रुपए प्रदान करते हैं। भैया जी को शुभकामनाएं। भगवान भैया जी को शुभकामनाएं। मित्र प्रभु आपकी पत्नी तुम्हारे भाई के पास है। आप अब मैं अधिक नहीं सुन सकता हूँ मित्र, मैं अधिक नहीं सुन सकता हूँ। अरे मुझको डल तोलती है, मालूम मुझे ये होता है उसके सिर मौत बोलती है। मित्र पी चुके बहुत शोषण अपना, अब उसको रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें संध्या तक हम दिलवाएंगे। हाँ जी, कहो मित्र। 20 रुपए आयस आय 20
रुपए हमारे मंडल में प्रदान करते हैं। भैया जी को शुभकामनाएं। सुन सुग्रीव मार्यम पाली कई बार ब्रह्मरथ सनातन गए न उबरही प्राण। मित्र, कहिए प्रभु। एक काम करो, आप बताओ। जाओ अपने भाई के दरबार में युद्ध करो, मैं आपके साथ हूँ। प्रभु कहो मित्र। सबसे पहले आप सुने, हमारा भाई बाण बहुत ही बलशाली है। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा काल महाबल अत्यंत रणधीरा। प्रभु कहो मित्र। जो भी उसके सामने युद्ध करने जाता है उसका आधा बल आधी ताकत हमारे भाई बाण में पहुंच जाती है। मित्र, कहिए प्रभु। क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, थल दल जब तक सरकार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। प्रभु कहो मित्र। क्षमा करें। दोनों व्यास तार दिखलाए बिन प्यास रघुनाथ जाए। प्रभु कहो मित्र। आप बुरा मत मानिए, सत्य कैसा भी हो उसकी ताकत का अंदाज ले लेना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ भगवान। हमारा भाई प्रभु। कहो मित्र। हमारा भाई बाण जो है वो ये 7 तार के वृक्ष जो खड़े हुए हैं इनको एक ही बाण में भेदल कर देता है और सारे भूमंडल का परिक्रमा लगा के सुबह सुबह घर आ जाता है। रात भर में पूरे भूमंडल का परिक्रमा लगा के अपने घर पर आ जाता है। और प्रभु कहो मित्र। उस राक्षस का जो बल दिया था उसमें 1000 हाथियों का बल था और मेरे भाई बाण ने उसे 100 योजन दूर फेंक दिया। अपने दुश्मन का बल अंदाज कर लेना चाहिए, सभी उससे संघर्ष करना चाहिए भगवान। तो आप अपना बाण आजमा के देखें, हमें भी विश्वास हो जाएगा भगवान। ठीक है मित्र, यदि आपको संतुष्ट नहीं है तो ठीक है। बिन प्रयास रघुनाथ जाए। सुग्रीव, अब तो आपको विश्वास हो गया है भगवान। कहो। अब उस पैसे में मांस तो रहा नहीं है, हड्डी ही हड्डी है। आप उसे भी आजमा के देखो। इसे संयोजन पर हमारे भाई बाल ने फेंक दिया था। कोई रामचंद्र की बोले सुग्रीव मंगल रघुनाथा चले चाप संग गए हाथ। प्रभु कहो मित्र। आपने बनय मंगल हमें धन्य कर दिया है भगवान। भैया सुग्रीव, जाओ तुम अपने भाई बाण से युद्ध करो। ये राजपाट मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये तुम्हें राजपाट मिलेगा। जाओ अपने भैया से युद्ध करो। प्रभु बोले श्री रामचंद्र की, बोले लखनलाल की, बोले जानकी मैया
ग्रेट। बोल बेवकूफ। आज तो बहुत तेजी से आवाज लगा रहा है, क्या बात है? तेजी से आवाज लगा रहा हूं। आज जो है तुझे इतना पीटूंगा, तेरी चलती पेशाब बंद नहीं होगी यार। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब नहीं हो गई, आज तुझे बहुत मारेंगे। ठीक करते हैं, बेवकूफ नहीं। तबीयत को अच्छा करना पड़ेगा। अरे तो आजा नीचे देख ले। तुम्हारी तबीयत का मुझे सबूत सिखाना पड़ेगा। बेवकूफ, बहुत पीटूंगा तुझे। आजा। ललकार रहा है? हाँ ललकार रहा हूँ। तेरी तबीयत जो है वो खराब है। तबीयत नहीं खराब है, बहुत खाया पिया। आजा, मैं तेरी तबीयत को ठीक कर दूं। बहुत मार खाया है अपनी बात। तुम्हारी तबीयत को खराब है ना? हाँ स्वामी। आज बहुत ही सुंदर अवसर है और देखो कितनी धूमधाम से चमक दमक दिखाई दे रही है। यहाँ 200 मुद्राएं श्रीमान रामकिशन सिंह यादव यहीं के निवासी और मंडल को प्रदान किए हैं। भैया जी को शुभकामनाएं। स्वामी हाँ, बहुत ही सुंदर मौसम है। पता नहीं आज मुझे अच्छा बहुत लग रहा है। आज एक मुद्रा सुखराम सिंह यहीं के निवासी हमारे मंडल को दिए हैं। भैया जी को शुभकामनाएं। स्वामी और एक मुद्रा कमलेश यादव जी की तरफ से मंडल को प्रदान हुए। भैया जी को शुभकामनाएं। और ये 51 मुद्राएं भूरे सिंह सक्सेना यहीं के निवासी मंडल को दिया है। भैया जी को शुभकामनाएं। स्वामी कहो, इतना सुंदर मौसम हाँ, और इतनी सुहानी हवाएं चल रही हैं स्वामी। हाँ, और आपके लिए मैं बाली जाऊं स्वामी। कहिए। आपके लिए इस दिल में इतनी जगह है कि वो बता नहीं सकती हूँ। सच कहती हो, वो तो हुआ ही करती है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। स्वामी कहिए। आपके लिए इस दिल में क्या क्या छिपा रखा है स्वामी। कहिए दादा। और यार ठीक कहती हो, कहिए। क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा
तेरा ही नाम रखा है, तेरा ही नाम रखा है। और इसने क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। प्यार के अफसाने अच्छा के लोगों थे, प्यार क्या होता है। और जानते हैं कहिए प्यार के अफसाने सुनते लोगों थे, प्यार क्या होता है, ये मैंने अब जाना। ठीक कहती हो दिल में जाकर दिल का दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों से इस दुनिया में, दीवानों से इस दुनिया में दर्द का नाम जपा रहता है, दर्द का नाम दबा रहता है। इस दुनिया में दीवारों में सबका नाम दबा रखा है हाँ स्वामी, हाँ जी हाँ। और इस दिल में प्यार रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। ये 51 मुद्राएं श्री महपाल सिंह यादव यहीं के निवास है, हमारे मंडल को दिए हैं। और इनको शुभकामनाएं। तेरा ही नाम रखा है, तेरा ही नाम रखा है। और इसने प्यार रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तुम्हारे दिल के अंदर हाँ स्वामी, हमारा दर्द छुपा रखा है हाँ स्वामी। ठीक कहती हो प्यार के अफसाने सुनते लोगों से, प्यार के प्यार अफसाने क्या होता है, ये मैंने अब जाना। कहिए प्यार के अफसाने सुनते लोगों से, प्यार क्या होता है, ये मैंने अब जाना। सब कहते हैं दर्द का नाम दबा रहता है, दर्द का नाम दबा रहता है। तारा हाँ स्वामी, से ज्यादा अच्छा लग रहा है पता नहीं क्या बात है स्वामी जी हाँ। 251 मुद्राएं अवनी सिंह यादव जी, नगला लाहौरी निवासी
हमारे मंडल को प्रदान किया है, भैया जी को शुभ करना। स्वामी कहो। पत्नी के लिए संसार में पति से बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं होती है स्वामी। सत्य करती हो। और जिसने अपने पति का आदर सम्मान नहीं किया वो स्त्री नहीं, उससे बढ़कर के माँ और बाप होते हैं। देखिए महाराज बाली जी की पत्नी तारा को कितना प्रेम अपने पति से रखती है, और आजकल की पत्नियां क्या करती हैं, पति जी बाहर से आए, देखा आप चारपाई पर लेटी हुई, पति ने कहा थोड़ा सा पानी लाओ, प्यास लगी, भाई धरो, भाई डिक्की में धरो, बात लाइए पीले। अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे लाइए मगर क्या होगा? ये भी पत्नी है, पति का कहा नहीं मानती। यदि इनको चाव बने बाजार जाने का, कहीं जाने का, तो पति से लड़ बैठती, हमें कितना रुपया चाहिए, अभी दो। आजकल के पति पत्नी में ये प्यार है। महाराज बाली की पत्नी को देखिए कितना प्रेम प्रभाव भरा हुआ है। हाँ जी स्वामी कहिए तारा। आज हमारा ये दाया नेत्र क्यों फट रहा है स्वामी? क्यों? दाया अंग बढ़ता है। हाँ स्वामी। दाया अंग अशुभ होता है। हाँ स्वामी, आप के लिए तैयार रहते हैं, मेरा दाया नेत्र फट रहा है। सच करती हो। स्त्रियों का पुरुषों का बयान, पुरुषों का बयान फटके तो अशुभ होता है, और स्त्रियों का बयान फटके तो अशुभ होता है। जी हाँ। ओए बाल, स्वामी औरत के चक्कर मत पड़, उल्लू इधर आ।
कपड़ा वाले, कपड़ा विक्रेता बहुत कम दिए यहाँ के, कपड़ा बेच के बहुत इंतजाम कर लाते हैं। एक से एक मुद्राएं प्रदान की हैं, भैया जी को शुभकामनाएं। आज बिक्री कम है, पहली बार 250 रुपये। अरे जल्दी निकाल, बाहर कहाँ छुपा बैठा है औरत के पास? इधर आ बाहर। अरे सुंदरी मुझे दरवाजे पर ललकार रहा है और तुम मेरी लाश पर रोके खड़ी हो। तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं मानूंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। आज तुम्हें जरूर विधवा होना है, आज मैं इसको जरूर मार दूंगा। चली जाइए यहाँ से। 101 मुद्रा सैयद मोहम्मद की तरफ से। आप ही 600 लेते हैं, आज मेरा 3 घंटे काम करते 100 रुपए दे पाए। 101 मुद्रा प्रदान किया, भैया जी को शुभकामनाएं। सुंदरी और फिर से आ गए हमारी तुझे मारने के लिए आ गई। मुझे मारने के लिए। तबीयत फिर से खराब हो गई। फिर से खराब हो गई। हमने फिर तुम्हारे लिए डॉक्टर लाया। अभी देख किसके लिए डॉक्टर आता है, अभी देखिए, अभी देख ले। अभी कुछ पल ही बाकी हुए हैं। तुम्हें